अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पे सोलर पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की एक्सपो चल रही है। और इस वक्त हम हब इंजीनियरिंग के स्टॉल पे मौजूद हैं, जहां पर हम इस वक्त जहां से जिनसे बात करेंगे हुमैस रमज़ान है। हुमैस रमज़ान, प्लीज़ बताइएगा हब इंजीनियरिंग में आप क्या लेकर आए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली पावर कंट्रोल और ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें मेकाल्टे ब्रांड है, इलम ब्रांड है और इसके अलावा हम लोग साइसिस ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है, मेकाल्टे बेस्ड हम सिंक्रोनाइजेशन, जेनसेट टू जेनसेट सिंक्रोनाइजेशन, ऑटोमेशन के हवाले से ATS सिस्टम है इसमें, और PV हाइब्रिड का सोल्यूशन, इलम का सोल्यूशन, फ्रांच जो कि फ्रांस का सोल्यूशन है, हम लोग उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे और पार्टनर हैं। और आजकल जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर, उसके अंदर सोलर जहाँ पे भी लग रहा है उसकी कम्युनिकेशन जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए हम इलम यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है हर जगह पे इंडस्ट्री के अंदर। सोलर लग रहा है और जनरेटर भी लगे हैं, तो सोलर को ऑन करने के लिए जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और जनरेटर को और सोलर को सिंक करने के लिए इलम का कंट्रोलर यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है और फ्रांस मेक है, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ कंप्लीट सोल्यूशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनरेटर टू जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम लोग मेकाल्टे का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, और जनरेटर टू वापडा सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से भी हम मेकाल्टे का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, 42 मेगावाट की कोल फायर टरबाइन को भी हमने सिंक किया हुआ है ग्रिड के साथ, मैपल लीफ सीमेंट। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन पाकिस्तान। टरबाइंस की सिंक्रोनाइजेशन पे भी हम लोगों ने मेकाल्टे यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं इन सिस्टम के हवाले से। और इसके अलावा हम लोग सोलर की इंस्टॉलेशन एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं डिफरेंट बड़े ब्रांड्स के साथ, जिसमें सोलर की कंपनीज़ हैं मेजर, हम लोग उनको एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोलर की। अच्छा उमैस, ये भी बताएं कि ये तो आपने पूरी डिटेल बता दी कि जनरेटर से किस तरह सोलर को कन्वर्ट करना है सोलर, तो ये इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जिससे मतलब जो आपके कस्टमर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको उसके बारे में थोड़ा सा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे मेन चीज़ जो टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर, आपका केई और जो सोलर है वो सिंक होता है, या वापडा और सोलर जो है ऑलरेडी सिंक्ड होता है थ्रू इन्वर्टर्स। अब जब वापडा चली जाती है या ग्रिड यूटिलिटी बंद हो जाती है, तो आपके ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। उस टाइम के ऊपर आप सोलर की यूटिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते। अब जब आपका उस टाइम पे आपको जनरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है ऑन करने के लिए, उस ग्रिड सिस्टम को ऑन करने के लिए सोलर को। अब उस सोलर को ऑन करने के लिए जब आप को ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। उसके दौरान जब जनरेटर और सोलर चल रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जी रिवर्स प्रोटेक्शन आ रही होती है इसके अंदर। रिवर्स प्रोटेक्शन जनरेटर की तरफ नहीं जाती, ज़ीरो एक्सपोर्ट की भी इसमें फ़ीचर्स मौजूद हैं। और ज़ीरो एक्सपोर्ट से मुराद ये कि नेट मीटरिंग जब तक नहीं है तब तक आपकी ग्रिड को सप्लाई नहीं जाती और आपकी ज़ीरो एक्सपोर्ट रहती है, और जब आपकी नेट मीटरिंग हो जाती है फिर उसके बाद इसको ज़ीरो एक्सपोर्ट ऑन कर दिया जाता है। और बेनिफिट एक और इसमें सबसे बड़ा ये कि फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी एफिशिएंट हो जाती है। अब हम जो जनरेटर्स की उसकी नॉमिनल सप्लायर की जो बताई गई परसेंटेज लोड के ऊपर फिक्स कर देते हैं, और लेस दैन 40%, 30% जो भी OEM सप्लाई जो सप्लायर जो होता है वो रिकमेंड करता है, उस पर हम लोग फिक्स कर देते हैं, और उस पर उसकी फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाता है। और उसके बाद जब सोलर भी उसके साथ चल रहा होता है, तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे होते हो सोलर को अपने सिस्टम के हवाले से। इसके अंदर एक और बेनिफिट ये आ रहा है कि हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं डैशबोर्ड के थ्रू। आपको जनरेटर की मॉनिटरिंग नहीं मिल रही कहीं पे भी। जब आप सोलर लगवा लेते हैं, आपकी जो एप्लीकेशंस लग रही हैं, इन्वर्टर्स के साथ एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, उनमें वापडा यूटिलिटी प्लस सोलर की कंजप्शन आ रही होती है। जबकि एक और ऑप्शन जो आप जनरेटर को लाइव करना पड़ता है, उसकी फ्यूल कंजप्शन ROI में शामिल नहीं होती। तो हम लोग वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको जनरेटर की मॉनिटरिंग, उसमें कितने किलोवाट उसने जनरेट किए, ताकि कंबाइनली आप कैलकुलेट कर सकें कि एग्जैक्ट आपका ROI कितने टाइम में आया।
बहुत बहुत शुक्रिया हुमैद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा ये हुमैद साहब थे हब इंजीनियरिंग के। बहुत डिटेल से इन्होंने अपनी कंपनी और अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।